सभी अहलकार आए और अपनी अपनी बात बताए। महाराज, एक एक सिपाही पूरा जान निसार और तख्त अयोध्या के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। तमाम जमींदार वपित्ती से रहते हैं और आनंद है, क्योंकि उनकी जरूरत के समय उनको सहायता दी जाती है और हर प्रकार से उनकी सहायता की जाती है। शहर में हर तरफ अमन अमान है। तमाम राज्यों में दुराचारी मनुष्यों का नामो निशान नहीं और यहाँ दुष्टों की दाल गलना हरगिज़ आसान नहीं। यूं तो मुझको अपने मंत्रियों पर पूरा विश्वास है, क्योंकि आप लोगों के सर पर ही ये प्रजा चल रही है। इस राज्य में हर तरह प्रकाश है, परंतु मैं पूछता हूँ, क्या आप में से कोई मनुष्य खुशमत और चापलूसी से काम निकलवाता है? मंत्री जी, जब से ये स्वप्न देखा है तबीयत बुरी तरह से इकरार है, चित्त पर अनेक प्रकार के ख्यालात हैं, हर चंद सोच, परंतु जब समझ में नहीं आता है अपना आप नोचता हूँ। जब भी स्वप्न की बातें याद आती हैं सब पर जहर, सीने पर जहर लौटता है। पर तू ना जाने तबीयत खुद ब खुद बेविचार है। बहुत कुछ इसे पहलाता हूँ, परंतु अपना तमाम प्रयत्न लगाता हूँ। इसीलिए मैंने ये परिणाम निकाला है, जरूर कुछ दाल में काला है। वह स्वप्न किसी कारण से खाली नहीं और मेरी परेशानी पास पास जाने वाली नहीं। इनमें जरूर कोई भेद है जो मेरे चित्त को इस प्रकार खेद है। मालूम होता है कि राज्य के प्रबंध में जरूर कुछ ना कुछ खराबी है और मेरे चित्त को इस कदर बेइंसाफी है। इसीलिए मेरे कहने पर विश्वास करो और जो क्या है उस पे शीघ्र तलाश करो। महाराज की जय हो। विश्वामित्र देवी पे कटारी शीघ्र जाए और उनको आदर से लेके आए।
मेरे धन्यवाद जो आपने इस पवित्र स्थान को पवित्र कर दिया। आपके दर्शनों से मैं अति प्रसन्न हूँ। आइए विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए चित्त तो प्रसन्न है, चेहरे पर कुछ उदासी फील होती है, आंखों का रुख कुछ पलटा हुआ नजर आता है, एक एक अंग भरभरा रहा है, स्वभाव कुछ तकलीफ है या सफर की थकावट है या कोई खास कारण है। ईश्वर क्या करे, मुनि जी का कुछ बिगड़ा हुआ काम है तो बताइए। गजब गजब शीतल अंधे महादेव। राजन, प्रजा पड़ी लूटी जाए और आपको कानों कान खबर न हो। राजन, गंगा पार के इलाकों में राक्षसों ने वो आफत मचाई है कि दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। हर आने जाने वाले को बड़ी बेरहमी से मारा, लूटा अथवा उसका कत्ल कर दिया जाता है। तमाम इलाका मारीच के हाथों दुखी है। हर एक छोटा बड़ा उसकी जान को रो रहा है। अब तो उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि हम साधु सन्यासियों से भी छेड़छाड़ करने लगे हैं। हम तो जंगलों में बैठकर ईश्वर का भजन करते हैं और कंदमूल खाकर अपना पेट भरते हैं। हम जब भी वहां यज्ञ रचाते हैं, वो दुष्ट हमारा यज्ञ उजाड़ देते हैं। यहाँ तक कि यज्ञ की पवित्र अग्नि में मांस आदि भून भून कर खाते हैं। तमाम आपके इलाके में साधु सन्यासियों का ये हाल है तो आपकी प्रजा का तो परमात्मा ही वाली है। मेरे राज्य में जयन देव जोरी नहीं कि बल्कि सीना जोरी। अगर मेरी प्रजा पर कोई इस तरह तकलीफ है तो मेरे राज्य होने पर भी धिक्कार है। अभी चढ़ाई करता हूं और आपके देखते ही देखते एक एक राक्षस को सफाई करता हूं। यकीन जानिए कि उनकी मृत्यु शीघ्र ही होगी। जो इनके दिल में ऐसी लूट उठी है कि साधु सन्यासियों को आगे सताने लगे हैं और खा बखा उनके मुंह आने लगे हैं। राजन, तुम धन्य हो। तुम जैसे धर्मी राजाओं की इस यज्ञ को बहुत जरूरत है, परंतु इस काम करने के लिए आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। इस काम के लिए मुझे केवल इतना ही कीजिए, राम और लक्ष्मण को मेरे हवाले कर दीजिए। करेंगे हर तरफ यही उद्धार दिनों का। करो इस बात ही करना है तो कार दिनों का। आपका कहना मुझे हर तरह कबूल है, मगर जेहट आपकी भी तो बेफसूल है। भला मैं किस तरह अपने बच्चों को युद्ध में भेजूं और मैं जहां पर मौत मस्तियां करूं। कुछ तो परमेश्वर का खौफ है। हट तो ना करते रहो, आप मानो या ना मानो, किंतु जे बेचारे अभी जंग में जाने के लायक नहीं। राक्षसों से मुकाबला करना खेल तमाशा था। वो मारी जैसा कहा जो कहा कबल आता है, जो जाते ही
मुंह में डाल लेगा और एकदम चबा लेगा। अगर वह आखिर वह भी तो एक इंसान ही है। अगर सच पूछो वो परले सिरे का चालबाज और बेईमान है। कहो राजन, क्या बात है? हम विनती करते जाते हैं और आप टाले जा रहे हो। हम प्रार्थना करते जाते हैं और तुम कान टाले जा रहे हो। लाइट बंद कर दो लाइट बंद कर दो। मुनि जी, राक्षसों से मुकाबला करना कोई आम बात थोड़ा ना है। आप ऊंच नीच को विचार के अच्छी तरह दृष्टि डाल के फिर जंग में। फिर वही बात, फिर वही कायरता राजन। क्या तुम सूर्यवंशी नीति को भूल गए? इस पर कान निभाना चाहते हो? नहीं राजन, ऐसे मत करो। हाँ, दुरुस्त है। आप तो उन्हीं की तरफदारी कर रहे हो। जब नहीं थे तो वैसे बेकरार हुए, अब अभी हुई है और आप करार हुए। जो कुछ होना है वह तो होकर रहेगा और जिसे कहना है वो तो कह के रहेगा। अगर सबसे नजदीक इसी में भलाई की सूरत है कि जो मुझको इनकार करने की क्या जरूरत है। जाइए, ले जाइए और अपना काम बनाइए, मगर इतनी मेहरबानी फरमाना कि जब आपका काम हो जाए तो इन्हें जल्दी ही वापस आइएगा। बल्कि मुझे इनका सख्त इंतजार रहेगा। जब तक इनकी शक्ल ना देखूं दिल बेकरार रहेगा। निश्चिंत रहो राजा, संकोच ना करो, कुछ सोच विचार ना करो, कल्याण हो। पिताश्री, जाने की आज्ञा दीजिए। गाल पवन डालो यार, कितनी समझ करी है अगे की है, पीछे मैं लंबी ना मिला।